ओके गाइस, तो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मतलब इस चैप्टर में हम मैटर की थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। भाई मैटर कितने टाइप के होते हैं? मैटर सब लोग जानते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन टाइप के मैटर मेनली हमारे होते हैं। जो बाकी प्लाज्मा स्टेट है उसकी बात नहीं करेंगे हम अभी, हम इन तीन स्टेट की बात करेंगे। बच्चों ये सॉलिड, लिक्विड और गैस की हम थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ओके, आप ये बताओ मुझे कि चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, ये सारे के सारे किससे मिलकर के बने होते हैं? एटम से बने होते हैं कि नहीं बने होते हैं? यस सर। बेटा लिक्विड भी किससे मिलके बना होता है? लिक्विड में भी एटम होते हैं और गैसेस में भी क्या हुआ करते हैं? एटम होते हैं। एग्री? यस सर। देखिए, जब आपके पास कोई सॉलिड है, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में जब आप एटम की बात, सॉलिड की बात करेंगे, तो इसका मतलब कि हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? मतलब यदि हम इस सॉलिड को अगर हीट देते हैं, थर्मल प्रॉपर्टी मतलब हीट देने के बाद क्या होगा। अगर आप हीट देते हो तो हीट का सबसे पहला अटैक इसके किस पार्ट के ऊपर होगा? डेफिनेटली है यार, एटम के ऊपर होगा। और एटम को जब गर्मी लगेगी तो एटम कुछ करेगा। क्या करेगा वो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। एटम को जब गर्मी लगेगी तो यार वो क्या करेगा? वो मोशन करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तुरंत बोला करो एकदम। यस सर। अब मोशन करेगा तो किस किस टाइप के मोशन करेगा? तो नंबर वन मोशन करता है बच्चों वाइब्रेटरी मोशन। कैसी मोशन करेगा? वाइब्रेटरी। लाइब्रेटरी। दूसरी मोशन करेगा बच्चों, अगर वो यहां से हिल करके यहां चला गया तो, नहीं गया तो नहीं करेगा, बट अगर चला गया एक जगह से दूसरे प्लेस पे, तो इस मोशन को बोलते हैं हम ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन। तीसरा मोशन ये विजन। तीसरा मोशन ये अपने ही प्लेस में बैठ करके घूम सकता है, सो दैट मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। यस। अब सवाल तो भैया तीनों में यही हाल होना है। चाहे आप सॉलिड की बात कर लो तो सॉलिड के सैंपल में भी एटम्स की मोशन होनी है। अगर आप लिक्विड की बात करोगे तो लिक्विड के सैंपल में भी एटम की मोशन होगी। अगर आप गैसेस की बात करोगे तो गैसेस के सैंपल में भी एटम की मोशन होगी। किसी में एक मोशन हो सकती है, मतलब एक टाइम की ओनली वाइब्रेटरी। किसी में दो टाइप की मोशन हो सकती है, यानी कि वाइब्रेटरी भी हो सकती है और ट्रांसलेशनल भी हो सकती है। और हो सकता है किसी में तीनों टाइप की मोशन हो सकता है कि किसी में तीनों टाइप की मोशन हो। अब हम बारी बारी से देखेंगे कि किसमें एक टाइप की मोशन होती है, किसमें दो टाइप की मोशन होती है, किसमें तीन टाइप की मोशन होती है। तो मतलब यही कहलाता है, इसके मोशन से ही डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग प्रॉपर्टीज निकल करके आएंगी और यही चैप्टर बनता है, दैट इज कॉल्ड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये चैप्टर का नाम यहीं से स्टार्ट होता है। ओके, अब अगली बात करते हैं जी। हमने जब अपने पास कोई मैटर है, जब मैं मैटर बोलूं तो समझ जाओ अंदर कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अगर मैंने इसको यहां से हीट दी, so what I am actually giving? I am giving heat. And what is heat? Heat is energy. Heat is the form of energy. You may write in your copy, please. Heat is the form of energy. नोट करिए इतना प्लीज, पहले फोटो ले लो इतने की, एंड आफ्टर टेकिंग फोटो काइंडली से यस। यस सर। थैंक यू। सो व्हाट इज हीट? एक्चुअली हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी।
इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो हीट है भैया वो एनर्जी की फॉर्म है। तो बच्चों जो हीट है वो हमारे सामने जो है एनर्जी की फॉर्म है। बड़ी अच्छी बात है। हमारे पास एक सैंपल था, इस सैंपल को मैंने हीट प्रोवाइड करी है। अब देखिए हीट क्या हो रही है। हीट यहां से इसके नीचे वाले सरफेस से मैं दे रहा हूं, तो इसके अंदर ट्रेवल करेगी कि नहीं करेगी, पहले मुझे ये बात बताओ आप लोग। ट्रेवल करेगी कि नहीं करेगी? इट वुड ट्रेवल और नॉट ट्रेवल, यस और नो? यस, इट वुड ट्रेवल। अब हीट अगर एक पार्ट में है तो दूसरे पार्ट में बड़ी आसानी से चली जाएगी। मतलब हीट कैसी एनर्जी है? इट इज ट्रांसफरेबल एनर्जी और नॉन ट्रांसफरेबल एनर्जी? ट्रांसफरेबल, यस। तो इसका ट्रांसफर हो सकता है। ओके, सो हीट इज द ट्रांसफरेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। गाइज यू कैन राइट हीट इज द ट्रांसफरेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो हीट है ट्रांसफरेबल है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकती है। क्लियर और नॉट क्लियर? जैसे हीट एक पार्ट से यहां से अंदर आएगी तो इस सैंपल का, इस मटेरियल का टेम्परेचर चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। तो मुझे बताओ हीट से टेम्परेचर बना या टेम्परेचर से हीट बनी? What? Exactly, heat से टेम्परेचर बना। So write the next line guys. Temperature is the effect of heat. लिखिए, टेम्परेचर इज द इफेक्ट ऑफ हीट। टेम्परेचर जो होता है वो हीट का इफेक्ट हुआ करता है। समझ में आ गया जी? Yes, sir. ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर टॉपिक। अभी भी तो मैंने आपको आउटलाइन दी है और समझाया कि होता क्या है। अब अपन जो है टॉपिक को सिस्टमेटिकली स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको अपन बोल रहे हैं कि भाई थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मतलब इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें मैटर जो होते हैं, जो हमारे पास मैटर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन सारी चीजों पे, चाहे वो कोई भी मैटर है, हमें इन पर हीट का एक्शन पढ़ना है कि अगर हम इनको हीट देंगे, अगर हम इनको हीट देंगे तो ये हमें कौन सी प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो उस प्रॉपर्टी के बारे में ही देखना है। तो वो हीट देने के बाद जो प्रॉपर्टी डेवलप होंगी वो केवल और केवल इनके एटम के चलते होंगी। आर यू एग्री, यस और नो? Exactly guys, all the properties are can be shown because of their motion of atoms। तो सारा का सारा मामला इन एटम्स के मोशन को ही देखना है कि एटम का मोशन कैसा होगा, चाहे सॉलिड का एटम हो, चाहे लिक्विड का एटम हो, चाहे गैस का एटम हो। चलिए आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्टिंग्विश क्लियरली बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। चलिए जय पढ़िए, व्हाट इज हीट? Sir, heat is a form of energy which produces in us the sensation of hotness or coldness. According to dynamics theory, heat may be regarded as the energy of molecular motion, which is equal to the sum total of the kinetic energy possessed by the molecules by virtue of their translation, vibrational and rotational motion. Yes, अकॉर्डिंग टू द डायनेमिक थ्योरी। वाई डायनेमिक थ्योरी यार? डायनेमिक थ्योरी की बात क्यों कर दी आपने? डायनेमिक थ्योरी की बात इसलिए कर दी क्योंकि कोई भी आपके पास मैटर है, तो मैटर के अंदर अगर आप हीट दे रहे हो तो सबसे पहले उसके एटम्स जो है वो मोशन में आएंगे, मतलब वो स्टैटिक नहीं होंगे।
वो रुके नहीं रहेंगे, वो क्या करेंगे, मोशन करेंगे, मतलब वो क्या हो जाएंगे, वो डायनेमिक हो जाएंगे। अब वो जब डायनेमिक हो जाएंगे तो अपन को कौन सी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, डायनेमिक थ्योरी। तो डायनेमिक थ्योरी कहती है कि यहां से जो आपने एनर्जी दी है इस सैंपल को, ये जो एनर्जी गई है इस सैंपल को, अकॉर्डिंग टू द डायनेमिक थ्योरी जो आपने एनर्जी दी है इसको हीट बोलते हैं, और ये जो हीट होती है इसको आप मॉलिक्यूलर मोशन, इट हीट में बी रिगार्डेड एज द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन। सो व्हाट इज हीट, एक्चुअली अकॉर्डिंग डायनेमिक थ्योरी हीट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन। लिखो कॉपी में, हीट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन, ओके, एंड विच इज इक्वल टू द सम ऑफ द टोटल, which is the sum of the total of the kinetic energy possessed by the molecules, okay, and this energy equals to total sum of kinetic energy possessed by the molecules, possessed by the molecules, total sum of the total energy possessed by the molecules। अब molecules ये एनर्जी कितने फॉर्म में रख सकते हैं, बाई वर्च्यू ऑफ देयर ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशन, जो मैंने बताया था, दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल। मतलब यार टोटल दी गई एनर्जी आपकी तीन पार्ट में जाएगी और तीनों एनर्जीज का जो सम होगा दैट इज कॉल्ड हीट। ये जो तीनों एनर्जी का सम होगा वो हीट होगा। बोलो आया समझ में अच्छे से कि नहीं आया? सर यस बोल बेटा। रवि लिख लें सर ये? नहीं फोटो ले लो, फोटो ले लेना इसकी। यस सर। लिखने का टाइम नहीं है बेटा, फोटो ले लो फटाक से। सही है बेटा, आ गया समझ में। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या होता है भाई बच्चों? देखो जब मैं आपके सामने दो चीजें बोलता हूं, हीट और दूसरी बात मैं आपके सामने बोलता हूं टेम्परेचर, तो आपके मन में एक जैसी फीलिंग आती है कि सर हीट और टेम्परेचर में तो कोई फर्क नहीं होना चाहिए। नो, हीट और टेम्परेचर में बहुत फर्क है। हीट आप महसूस कर सकते हो मगर टेम्परेचर आप मेजर कर सकते हो। आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. भैया आप बाहर से घूम करके आए, एक गर्मी का दिन है, बहुत सनी डे है, और आप बहुत सनी डे से घूम करके आते हो, बाहर से घूम करके आप आते हो और आप बोलते हो मुझे बहुत गर्मी लग रही है आज। गर्मी का मतलब क्या है? वो एटमॉस्फेयर आपके अंदर भर भर के हीट दे रहा है, एनर्जी दे रहा है कि उस एनर्जी की वजह से आपको गर्मी लग रही है। बट क्या उसी जगह पर आप कितनी एनर्जी खाए हो आपको पता लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते कि आपको एटमॉस्फेयर ने कितनी एनर्जी दे दी? लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? वहीं पर खड़े खड़े नो सर। पापा ने पूछ लिया बेटा गर्मी लग रही है, पापा ने पूछा कितनी गर्मी लग रही है, तो बताओगे मेरे को 5 किलो गर्मी लग रही है कि मेरे को 10 किलो गर्मी लग रही है? बोलो, नहीं बता पाओगे। मतलब आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर पाओगे। आप उसको क्वालिटीफाई तो कर पाओगे, उसको क्वांटिफाई नहीं कर पाओगे। तो यार ये चीज कहलाती है हीट। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. अब दूसरी चीज, यस सर। आप मेजर क्या कर सकते हो? आप मेजर कर सकते हो, अगर पापा ने बोल दिया बेटा आज का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है बाहर मत निकलना, तो टेम्परेचर तो मेजर कर सकते हो ना। गूगल खोलोगे और गूगल में टेम्परेचर आपको दिखाई देगा वेदर का, या मोबाइल के ऊपर दिखाई देता नोटिफिकेशन में। मतलब टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है। बोलो हाँ। यस सर। हाँ। Yes, sir. तो ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि हीट तुम बिल्कुल मेजर नहीं कर सकते हो, बिल्कुल मेजर कर सकते हो। अगर आप हीट को आइसोलेट कर दो, मतलब हीट का बिल्कुल भी चोरी ना हो, हीट कहीं उल्टी पुल्टी जगह जाए ना,
तो आप हीट को भी मेजर कर सकते हो, बट टेम्परेचर तो आप बड़े आराम से मेजर करके बता सकते हो। तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, मगर टेम्परेचर जो होता है वो हीट का इफेक्ट होता है। टेम्परेचर इज द इफेक्ट ऑफ हीट। चलिए पढ़ते हैं टेम्परेचर क्या होता है। चलो पढ़ो हर्षिता टेम्परेचर। बेटा आवाज एकदम क्लियर आए ऐसी कोशिश करो, पढ़ो। Temperature is the degree of hotness or coldness of a body. It may be defined as the thermal state of a body which decides the direction of flow of heat energy from one body to another when they are placed in the thermal contact with each other. According to kinetic theory, the temperature of a body is measured to average kinetic energy of its molecule. Yes, very nice lines. What is temperature? Temperature is the degree of hotness or coldness of the body. You can write this definition. Temperature is the degree of hotness or coldness of the body. गरम की मात्रा और ठंडे की मात्रा, कितना गरम है कितना ठंडा है, इस बात को बताता है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, मतलब बॉडी के गर्म होने और बॉडी के ठंडे होने की डिग्री है। ठीक। दूसरी बात, टेम्परेचर इट मे बी डिफाइंड एज द थर्मल स्टेट ऑफ अ बॉडी। टेम्परेचर बॉडी की वो थर्मल स्टेट है जो बताता है कि हीट का फ्लो कहां से कहां होगा, हीट एनर्जी का फ्लो कहां से कहां होगा जब उन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा जाए। तो टेम्परेचर वो स्टेट है, इट इज अ स्टेट विच टेल्स अस दैट इन विच डायरेक्शन द हीट विल फ्लो। तो टेम्परेचर ये बताएगा कि हीट के फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। टेम्परेचर के हीट का एग्जाम्पल, फ्लो का एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर कोई आपकी बॉडी हाई टेम्परेचर पे है, ये आप हैं, और आप अगर हाई टेम्परेचर पे है और आपका दोस्त बिल्कुल लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर मान लीजिए आप जो हैं वो हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और आपका जो दोस्त है वो एकदम ठंडी जगह से आया हुआ है, बाहर से आया हुआ ठंड के समय में, और उसका टेम्परेचर आपसे 10 डिग्री कम है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर आप दोनों लोगों ने हाथ मिलाया, ये वाले का हाथ सॉरी बड़ा हो गया, तो अगर आप दोनों लोगों ने हाथ मिलाया एक दूसरे में, तो बताइए 37 वाले को कैसा लगेगा? ठंडा ठंडा फील होगा कि गर्म फील होगा इस वाले को? ठंडा ठंडा। और इसे क्या फील होगा? हाँ सर हीट, गरम। हाँ, इसे गर्म फील होगा। इसे गर्म फील क्यों हो रहा है? कोई करेक्ट रीजन दे सकता है इसे गर्म फील क्यों हो रहा है? हीट ट्रांसफर हो रही है सर। वेरी गुड। इसे गर्म फील इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी तरफ हीट ट्रांसफर हो रही है। और हीट इसकी तरफ क्यों ट्रांसफर हो रही है? क्योंकि इसके पास हीट ज्यादा है, और इसके पास हीट क्या है बच्चों? कम है। हीट ज्यादा है इसके पास और इसके पास हीट कम। और हीट हमेशा बच्चों हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ चलती है। लिख लो कॉपी में, हीट इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हीट इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो जब आप कमरे में बैठे होते हैं, आप कमरे में बैठे होते हैं और आप कहते हैं अरे बाप रे आज तो बड़ी ठंड है, आपके दांत किटकिटा रहे होते हैं ठंड में, तो इसका कारण ये है कि आपकी बॉडी से निकल करके हीट जो है वो एटमॉस्फेयर में जा रही होती है, क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा रहता है
और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम रहता है। आप थर्मामीटर लगा करके अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर लीजिए आज के टाइम में कितना आएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर डिग्री सेंटीग्रेड का थर्मामीटर है। और न्यूज में देखिए कि आज आपके शहर का तापमान क्या है या आपके कमरे का तापमान क्या है। तो ठंड पड़ रही है तो आपके रूम का जो टेम्परेचर होता है या एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है इस समय चल रहा है 6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए बॉडी 37 पे है, रूम 6 पे है, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी की हीट एनर्जी किस में जाएगी? एटमॉस्फेयर में जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? Yes, sir. तो बच्चों इसीलिए ठंड के समय में ज्यादा एनर्जी लॉस होती है आपके शरीर की, ठीक है ना। सर। ठंड के समय में आपके शरीर की ज्यादा एनर्जी लॉस हुआ करती है नॉर्मल तरीके से गर्मी के कंपैरिजन में। हाँ बोलो। सर जैसे दो बॉडीज का इक्वल टेम्परेचर होगा तो हीट नहीं होगी ट्रांसफर। गुड क्वेश्चन। अब बेटा मैं हाथ मिलाने की बात कर रहा था, ये दो लोग हाथ मिला रहे हैं, एक को ठंडा लग रहा है एक को गर्म लग रहा है। बताओ धीरे 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 हाथ मिलाते मिलाते अगर मिलाए रहते हैं तो ये सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ सर। हाँ, मतलब स्टार्ट में हीट का फ्लो बहुत तेज होगा। स्टार्ट में हीट का फ्लो बहुत तेज होगा क्योंकि ये 37 पे है और ये है 27 पे, तो हीट बड़ी तेजी से जाएगी, स्ट्रॉन्ग फ्लो होगा। बट हीट के जाने के साथ साथ ये पहुंचेगा 36 पे और ये पहुंच गया कितना मान लो 28 पे, फिर ये और कम हो गया, ये 35 पे पहुंच गया, हाथ इसका ठंडा हो रहा है, और ये पहुंच गया 29 पे, ये पहुंच गया 36 34 पे, और ये पहुंच गया किस पे 30 पे, ये पहुंच गया 33 पे, ये पहुंच गया 31 पे, ये भी पहुंच गया 32 पे और ये भी पहुंच गया 32 पे। अब बताओ अब हीट इससे जाएगी कि दूसरे इससे जाएगी या नहीं जाएगी? अब हीट Neutral. न्यूट्रल मतलब नहीं जाएगी हीट। तो यहां पर दोनों बॉडीज जो हैं वो सेम कंडीशन में आ चुकी हैं, सेम थर्मल स्टेट में आ चुकी हैं। बोलो यस और नो। Yes, sir. तो बच्चे लोगों इसको हम बोलेंगे सेम थर्मल स्टेट। इस लाइन को क्या बोलते हैं? हाँ, इसको बोलते हैं सेम थर्मल स्टेट, या इसी को बोला जाता है बच्चों थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या बोलोगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। यस, जब हीट जाना बंद हो जाए तो तुम बोलोगे अरे यार अब तो मजा नहीं आ रहा तुम्हारे हाथ पकड़ने में, मुझे ना गर्म फील हो रहा है। वो बोलेगा हाँ मुझे भी ठंडा फील नहीं हो रहा है। मतलब किसी को गर्म और किसी को ठंडा फील नहीं हो रहा है, मतलब हीट ट्रांसफर रुक चुका है। तो हीट कब तक जाती है? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर अलग अलग रहता है। But sir, तो टेम्परेचर बताता है बेटा, टेम्परेचर बताता है कि हीट के फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी। तो लिखो कॉपी में, टेम्परेचर टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। यस जय बोलो। सर क्या कहते सर जब न्यूट्रल होने के बाद जब न्यूट्रल सर होंगे जब वो तो हो जाते हैं न्यूट्रल जब नहीं, सेम इक्वल टेम्परेचर होंगे हाँ तो। सर इक्वल टेम्परेचर होने के बाद सर जब लेटेंट हीट भी तो होती है सर। अरे लेटेंट हीट यहाँ पे कहाँ आ गई मेरे भाई? लेटेंट सर जब हीट का उन्होंने ना 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 ना, यहाँ नहीं लगती लेटेंट हीट बेटा, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे नहीं लगेगी लेटेंट हीट। लेटेंट हीट एक बहुत अलग कंसेप्ट है, अभी रुक जाओ, अभी बहुत बाद में आएगी। जब मैं आपको बता दूंगा तो आप कहोगे सर यहाँ तो लेटेंट हीट लगेगी ही नहीं। ये लेटेंट हीट यहाँ नहीं लगती है। लेटेंट हीट कब लगती है पता है? लेटेंट हीट तब लगती है जब कोई चीज पिघलती है या कोई चीज जमती है, जब स्टेट चेंज होती है तब। तो लेटेंट हीट का कंसेप्ट यहाँ डिस्कस नहीं होगा बच्चों, लेटेंट हीट का कोई मतलब नहीं है। यस, अब बताओ मेरे को जय आपसे सवाल, हीट एनर्जी का ट्रांजिट फॉर्म है कि नॉन ट्रांजिट फॉर्म है? सर ट्रांजिट फॉर्म। एग्जैक्टली बेटा, हीट एनर्जी का ट्रांजिट फॉर्म है।
Yes. What is meant by statement that heat is energy in transit? आराम आराम से पढ़ना, क्लियर पढ़ना जाए, पढ़ो. It is The part of internal energy that is transferred from the one body to another due to temperature difference between them is called heat. वेरी नाइस Clearly, the डेफिनेशन, word बहुत अच्छी डेफिनेशन है. द पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, अंदर की वो ऊर्जा जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस. किसकी वजह से? टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से इज कॉल्ड हीट. तो याद रखना बच्चों कि हीट जो होती है वो इंटायरली इंटरनल एनर्जी है. इंटरनल एनर्जी है हीट, इससे बाहर की एनर्जी का कोई संबंध नहीं है. पढ़ो. क्लियर द वर्ड, क्लियरली द वर्ड. clearly the word heat is meaningful only as long as the energy is being transferred. So we define heat as the energy in transit that flows from one body to another due to temperature difference between them. एग्जैक्टली गाइस, दिस इज द अबाउट द हीट. तो ये था अपने पास में हीट के बारे में सारी की सारी थ्योरी. तो इस बार जो है ये कहा गया है कि हीट एंड इसको हीट एंड टेम्परेचर को हमारे सिलेबस से बाहर किया गया. बच्चों यदि हमें यही पता नहीं होगा तो हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए हमारी मजबूरी की से हमें पढ़ना पड़ेगा. चलिए पढ़िए. क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास, मैं पढ़ता देता हूं. क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द CGS एंड SI यूनिट ऑफ हीट? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हाउ आर दे रियली रिलेटेड टू वन अनदर? बेटा तो हम पढ़ने वाले हैं CGS यूनिट ऑफ हीट एंड SI यूनिट ऑफ हीट. ओके, क्या पढ़ने वाले हैं? CGS यूनिट ऑफ हीट, आप लोग कॉपी में लिख भी सकते हैं, CGS यूनिट ऑफ हीट एंड SI यूनिट ऑफ हीट. CGS unit of heat and SI unit of heat. So CGS unit of heat क्या होती है? The CGS unit of heat is calorie. Important बच्चों, calorie जो होती है that is CGS unit of heat. 1 calorie is defined as the heat required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree centigrade. Example, from 14.5 to 15.5 degree centigrade. Yes. भाई आपके पास पानी उबल रहा है, आपने थर्मोमीटर डाल करके देखा, पानी का टेम्परेचर बना हुआ है 30 डिग्री सेंटीग्रेड. इस पानी के टेम्परेचर को 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए जितनी एनर्जी आपको अपने गैस के माध्यम से देनी पड़ेगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड 1 कैलोरी. अंडरस्टूड और नॉट? भाई Yes. 1 calorie is defined as the heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree centigrade. कोई भी एग्जांपल ले लो, कहीं से भी ले लो, 14.5 से लेके 15.5 या 30 to 31, कुछ भी ले लो, दिस इज कॉल्ड हीट. SI यूनिट ऑफ हीट, like all other form of energy, the SI unit of heat is joule, because heat क्या है? heat is the form of energy, एनर्जी जूल में नापा जाता है बच्चों. तो लिख लो जूल, और 1 कैलोरी में होते हैं 4.186 जूल. इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है. 1 कैलोरी में 4.186 जूल. क्लियर? डन? डन. नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्टेट जूल्स लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बिटवीन वर्क एंड हीट, hence define mechanical equivalent of heat. कह रहा है कि state Joule's law of equivalence between work and heat, hence define mechanical equivalent of heat. और इसके बाद mechanical equivalent of heat find करो. क्वेश्चन थोड़ी देर बाद समझ में आएगा. भाई ये इसका मीनिंग क्या है? Joule's law of equivalence between work and heat. हमें वर्क और हीट के बीच में दोस्ती करवानी है, रिश्तेदारी करवानी है. वर्क और हीट, देखिए आपको कई बार आप सोच सकते हो
कि आपने कोई यहां पे ब्लॉक है, इस ब्लॉक को आपने खसकाया, इस ब्लॉक को आपने यहां से खिसका करके यहां तक रख कर दिया। छे हर्षिता, यस। Yes. Okay, this means you have done some work. बोलो यस और नो। आपने कुछ ना कुछ काम किया। कोई भी बोल दे बच्चा यस यार, क्या करते हो? एक जन नहीं बोलता है, बैठे रहते हो। Okay. ओके भाई, आपने वर्क किया। अब एक बात आपके मन में समझ में आता है, वर्क क्या है यार? वर्क इज एनर्जी। वर्क जो है वो एनर्जी है। तो आप ये आइडिया लगाते हो कि वर्क मेरे पास एनर्जी है। क्या मैं इस एनर्जी से एक कप चाय बना सकता हूं, या 2 कप बना सकता हूं, या 3 कप बना सकता हूं, इतनी ही एनर्जी से? या मैंने यहां से लेके यहां तक खिसकाने में जो काम किया है, उस काम की एनर्जी से मैं कितने कप चाय गर्म कर सकता हूं? वाई? क्योंकि ये भी वर्क किया है और यहां भी एनर्जी है, और यहां जो आपको गर्म करने के लिए चाय चाहिए है वो भी क्या है? हीट है। और हीट भी क्या होती है? हीट भी तो बच्चों फॉर्म ऑफ एनर्जी ही होती है। यस। मतलब हमारे पास जो यहाँ पे वर्क है, ये कौन सी एनर्जी में आता है? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। और यहाँ पे कौन सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है? हीट एनर्जी। ठीक है। क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है? क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है? जी हाँ, रिलेशनशिप है। अगर आप मैकेनिकल एनर्जी को W से ले रहे हो और हीट एनर्जी को Q से शो कर रहे हो, तो मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदलने के लिए, ओके, या दोनों में रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक फैक्टर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। यस, आपको एक फैक्टर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसे बोलते हैं J। ठीक है ना? W इक्वल्स टू J। Yes, sir. यस। मतलब यहां वाली हीट किस में है? ये है कैलोरी में। और ये वाली हीट किस में है? ये वाली है जूल में। ये मैकेनिकल है। तो अगर आपको कुछ कैलोरी दी गई है और आपको पता लगाना है कि इतने कैलोरी में कितने जूल होंगे, तो आपको J का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। J का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ये जो कांस्टेंट आया है इसे हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इसे हम कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। आइए इसको पढ़ते हैं। देखिए भाई, state Joule's law of equivalence between the work and heat, hence define the mechanical equivalent of heat. Joule's mechanical equivalent of heat: whenever given amount of work is converted into the heat, always the same amount of heat is produced. Whenever given amount of work is converted into the heat, जबकि कोई given work को heat में बदला जाता है, तो always the same amount of heat Q is produced। तो जो हीट होती है वह प्रोड्यूस होती है। मतलब जितना ज्यादा वर्क होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। मतलब W इज प्रोपोर्शनल टू Q। ओके, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाओ बच्चों, तो W इक्वल टू कितना आएगा? J इंटू Q। W इक्वल टू J इंटू Q। ठीक? यस यस। J इक्वल टू W बाई Q, दिख रहा है साफ। If Q equals to 1,
देन J इक्वल्स टू W। तो डिफाइन करने के लिए आपने Q को 1 ले लिया तो J की वैल्यू कितनी आ जाएगी, W के इक्वल। मतलब द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट J इज कॉल्ड द जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क दैट मस्ट बी डन टू प्रोड्यूस यूनिट क्वांटिटी ऑफ हीट। काम की वो मात्रा जो यूनिट हीट प्रोड्यूस करे उसको हम क्या बोलते हैं, जो यूनिट हीट प्रोड्यूस करे उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। सो देखिए J की वैल्यू लिख लो बच्चों 4.186 जूल पर कैलोरी, W फॉर Q फॉर कैलोरी, तो इसकी यूनिट होगी इसकी जो वैल्यू होगी 4.186 जूल पर कैलोरी, या 4.186 कैलोरी को जूल को बदल दो अर्ग में, क्या करते हैं 10 की पावर 7 का मल्टीप्लाई करते हैं। नोट करिए, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ओके, ठीक है ना। मतलब है क्या, कुछ भी सिंपल एकदम, कि अगर आपके पास कुछ कैलोरी हीट है, अगर आप उसको, और सिंपल करता हूं मेरी भाषा में, अगर आप उसको जूल में बदलना चाहते हैं कि वर्क डन इन जूल कितना होगा, अगर आपके पास थोड़ी सी गर्मी है किसी भी फॉर्म में, आपके पास हीट है, कैलोरी, गर्मी को किसमें नापते हैं, कैलोरी में, तो आप उससे नापना चाहते हैं कि कितना वर्क प्रोड्यूस होगा, कितना जूल प्रोड्यूस होगा, तो आप क्या करिए, जो आपके पास कैलोरी है उसमें J का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो J का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपकी कैलोरी है वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगी, ये जो कैलोरी है वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने का तरीका है, ठीक है ना। तो J इक्वल्स टू W बाई Q, W इक्वल्स टू जूल पर कैलोरी। ओके, बोलो जी, क्लियर है? चलिए ओके, नेक्स्ट देखते हैं जी। अगला टर्म है व्हाट इज Yes, sir, clear ऑफ, है। हाँ देखिए अगला टर्म स्टार्ट हो रहा है जी, अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, यहां तक हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब अगला टॉपिक है डिफाइन द टर्म थर्मोमीट्री। थर्मोमीट्री से आप क्या समझते हैं? थर्मोमीट्री नाम से ही स्पष्ट है, थर्मो का मतलब क्या होता है, थर्मो प्लस मीट्री। थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर और मीट्री का मतलब मेजरमेंट। मतलब टेम्परेचर को मेजरमेंट करने वाली जो स्टडी होती है, जो साइंस होता है, उसको बोलेंगे अपन थर्मोमेट्री, बस दैट्स इट। टेम्परेचर को मेजरमेंट करने वाली जो साइंस है उसको अपन बोलेंगे थर्मोमेट्री। Yes, sir. और टेम्परेचर को मेजरमेंट करने वाली जो डिवाइस है उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मोमीटर। पढ़ो बेटा, थर्मोमीट्री, जय पढ़िए, द ब्रांच, Thermometer. थर्मोमीट्री नॉट थर्मोमीटर, यहां से थर्मोमीट्री पढ़ो यहां से। Thermometry, the branch of physics that deals with the measurement of temperature, is called thermometry. Yes, so this is thermometry, the branch of physics that deals with the measurement of temperature. Next, what is What is a thermometer? हाँ, what is What is its thermometer, what is principle? its principle? थर्मोमीटर क्या होता है और इसका प्रिंसिपल क्या Thermometer, है? any device used to any device used to measure the temperature of a body is called a thermometer. बस रुकिए, Principle of thermometer. ओके, एनी डिवाइस यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड थर्मोमीटर। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर, मतलब थर्मोमीटर बनता कैसे है, थर्मोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, थर्मोमीटर का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल। चलिए देखिए, थर्मोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। आपने जो थर्मोमीटर कॉमन देखा है वो आपने मरकरी थर्मोमीटर देखा है, कुछ इस तरीके का हुआ करता है। बोलो बच्चों यस, देखा है कि नहीं देखा है? Yes, sir. अब उस मरकरी थर्मोमीटर में होता क्या है बच्चों,
कि जो लिक्विड मरकरी हुई करती है वो भरी रहती है। अब वो लिक्विड मरकरी कभी ऊपर चली जाती है, कभी नीचे चली जाती है। वो लिक्विड मरकरी कभी ऊपर चली जाती है और कभी नीचे चली जाती है। यस Yes, sir. मतलब हम करते क्या है, हमने मरकरी कॉलम के हाइट को, क्या, मरकरी कॉलम की हाइट को, की हाइट से अपने टेम्परेचर का तालमेल बिठलवा दिया। बोलो यस और नो। यस सर। मतलब जितना Yes, sir. ज्यादा मरकरी कॉलम की हाइट होगी, टेम्परेचर उतना ज्यादा मेजरमेंट होगा, और जितनी कम मरकरी कॉलम की हाइट होगी, टेम्परेचर उतना कम मेजर किया जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. मतलब हम एक ऐसी प्रॉपर्टी Yes, पे sir. अटैक करते हैं जो टेम्परेचर के साथ बदल सके। एक ऐसी प्रॉपर्टी पे अटैक करते हैं जो टेम्परेचर के साथ बदल सके। बच्चे लोग, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी। यस, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी। यस, तो जितने भी थर्मोमीटर बन रहे हैं आजकल, वो थर्मोमीटर जो हैं सारे इसी प्रॉपर्टी पर बेस कर रहे हैं। अब एग्जांपल के लिए बच्चों, आजकल देखा होगा वो कोरोना के टाइम में वो एक गन आ गई है, कहीं भी जाओ तो वो लिए खड़े रहते हैं, एक गन, टेम्परेचर गन। देखी नहीं देखी आप लोगों ने? हाँ, फिर है ना, फिर वो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक सिंबल सा हल्का सा स्पॉट बन जाता है। वो स्पॉट से आपका बॉडी का टेम्परेचर ये गन दिखा देती है कि भैया आपकी बॉडी का टेम्परेचर इतना है। तो ये कौन सा थर्मोमीटर है? ये किस बेस पे ये नाप रहे हैं आपकी बॉडी का टेम्परेचर? ये यहां से एक रे फेंकता है और वो वापस रे जो है सेंस करता है और आपको टेम्परेचर करता है। तो ये कौन सा थर्मोमीटर है बच्चों? ये है रेडिएशन थर्मोमीटर। कौन सा थर्मोमीटर है? Radiation thermometer. तो इसमें जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी वो उसके रेडिएशन पर आधारित होगी। इसमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो पहले पढ़ा वो मरकरी कॉलम की हाइट पर बेस्ड थी, तो यहाँ पे थर्मोमेट्रिक जो प्रॉपर्टी है वो रेडिएशन पर बेस्ड है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी बच्चे लोगों, Yes, sir. आ गया. ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करे, डायरेक्टली डिपेंड करे और बताए, टेम्परेचर के बारे में बताए, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं अपन थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। चलो पढ़ो जय, प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर। Principle of thermometer. A thermometer makes use of some measurable property called thermometric property of a substance which changes linearly with with temperature. Some of the temperature। यस thermometric यस यस यस। properties are length, वेट वेट volume, वेट, जब मैं pressure. बोलूं तो रुका करो बेटा। दिस क्या लिखा है बेटा, है ना, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। बेटा अंडरलाइन करो, लीनियरली विद टेम्परेचर। कॉपी में लिखो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का सेंस क्या है, कि उसकी कोई भी प्रॉपर्टी टेम्परेचर के साथ लीनियरली चेंज होगी। जैसे मरकरी थर्मोमीटर में मरकरी कॉलम की हाइट टेम्परेचर के साथ लीनियरली चेंज होती थी। प्रेशर थर्मोमीटर में प्रेशर टेम्परेचर के साथ लीनियरली चेंज होगा। ठीक है, वॉल्यूम अगर होगा तो वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ लीनियरली चेंज होगा। अब आप कहोगे सर लीनियरली चेंज होने में क्या फायदा है, क्यों लीनियरली चेंज करवा रहे हो और कोई क्यों नहीं चेंज करवा रहे हो? चलो एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं। भाई
मेरी एज मेरी सिस्टर की एज से के साथ लीनियर चेंज होती है। मेरी सिस्टर की एज के साथ लीनियरली चेंज होती है। लीनियरली मतलब पावर 1 से। मैं अपने सिस्टर से 2 साल का बड़ा हूं। L फॉर लोकेश, M फॉर माई सिस्टर, मैं 2 साल का बड़ा हूं। जब मेरी सिस्टर 0 ईयर की थी, जब मतलब वो पैदा हुई थी, तब 0 + 2 मैं कितने साल का था बोलो? 2 साल का। अरे 0 कर दोगे ये तो 0 + 2 कितना आएगा? 2 ही तो आएगा यार। हाँ, तो ये मेरी सिस्टर है M और ये है मैं L। तो जब मैं 0 का था, 0 पे ये सॉरी 0 पे था, जब मेरी सिस्टर 0 पे थी तो मेरी एज कितने साल की थी? 2 साल की। बोलो यस। ओके। जब मेरी सिस्टर 1 साल की हुई तो मैं कितने साल का हो जाऊंगा? बेटा ये साउंड बंद करो प्लीज। कहां से आ रहा है? साउंड बंद कीजिए। कहां से आ रहा है ये? जब मेरी सिस्टर 1 साल की हो जाएगी तो मैं कितने ईयर का हो जाऊंगा? 3 ईयर का हो जाऊंगा कि नहीं होगा? यस सर। जब मेरी सिस्टर 2 साल की हो जाएगी तो 2 + 2 मैं 4 ईयर का हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा? हाँ सर। जब मेरी सिस्टर 3 यस ईयर सर। की हो जाएगी तो मैं 5 ईयर का हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा? हाँ सर। यस। मतलब 0 पर 2, 1 पर 3, 2 पर 4, 3 पर 5। तो कोई भी बता सकता है कि अगर मेरी सिस्टर 33 ईयर की होगी तो मैं कितने एज का हो जाऊंगा? बोलो बच्चों। 35। एग्जैक्टली। तो ये आपने अंदाजा लगा लिया। क्यों लगा लिया? क्योंकि यहाँ पे लीनियर प्रॉपर्टी है और आप ग्राफ बनाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन सीधी चली जाएगी। इसलिए टेम्परेचर का उस प्रॉपर्टी के साथ रिश्तेदारी लीनियर होनी चाहिए, चाहे प्रेशर में हो, चाहे वॉल्यूम में हो, चाहे टेम्परेचर, चाहे हाइट में हो और कुछ में भी हो, बट उस प्रॉपर्टी के साथ जो रिलेशनशिप है वो लीनियर में होनी चाहिए। बोलो मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया? यस ओके, पढ़िए जय आगे। सम ऑफ द जय। सर मेरा माइक लेट चल रहा है सर। ओके नो प्रॉब्लम, पढ़ो बेटा, कोई बात नहीं। Some of the thermometric properties are length, volume, pressure, electrical resistance, thermoelectric, thermo, EMF, radiated power, etc. Mercury and alcohol are the liquids used in the common liquid in glass thermometers. यस भाई, मरकरी, थर्मोमीटर एंड एल्कोहल 2 लिक्विड यूज किए जाते हैं जो आपका लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, जो हम लोग घर में पहले यूज करते थे। आजकल तो टेक्नोलॉजी आ गई है, इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर यूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर, बट पहले जो यूज होता रहा है उसमें मरकरी थर्मोमीटर चलता था और एल्कोहल थर्मोमीटर चलता था, जिसको अपन ग्लास बबल के अंदर भरते थे। ठीक, चलिए तो ठीक है, आज की क्लास को बच्चों यहीं फिनिश करते हैं। कल हम लोग इसको पढ़ करके आएंगे। एंड आपका होमवर्क क्या है बच्चों? आज आप बुक से इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सभी लोग बुक निकाल लीजिए।